अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से कम्युनल वायलेंस की खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रामनवमी का जुलूस जा रहा था और जुलूस के दौरान ही मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया गया। उसके बाद मुसलमानों से क्लेश हो जाता है, मुसलमानों पर पथराव किया जाता है और फिर पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने के बाद फिर पुलिस ने दंगाइयों को दौड़ा कर मारा है, उन्हें पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। मामला मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके का है। रामनवमी का जुलूस जा रहा था और जुलूस को अपना काम करना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी इनका कोई मजहबी जुलूस निकलता है, खा रामनवमी का जुलूस हो या कोई और जुलूस हो, कोई और त्यौहार हो, तो हर मौका पर ये सबसे पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद इनका दूसरा काम होता है कि अगर मुसलमानों का कहीं पर कोई पोस्टर लगा होता है, उस पोस्टर को हटाना, वहां पर अपना पोस्टर लगाना, मुसलमानों के झंडे को हटाना, अपना झंडा लगाना। और यही यहाँ पर भी इन लोगों ने क्या है, अभी ईद के मौका पर मैंने बताया था कि तकरीबन 30 करोड़ मुसलमानों ने हिंदुस्तान में ईद की नमाज अदा की। 2 घंटे के दौरान 30 करोड़ मुसलमान घरों से निकलते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं, वापस अपने घरों को लौट जाते हैं और कोई भी सिंगल एक्सीडेंट, कोई भी सिंगल वाक़या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पेश नहीं आया कि किसी मुसलमान ने कहीं पर भगवा झंडा हटाकर इस्लामी झंडा लहरा दिया हो, किसी मंदिर के सामने जाकर मुसलमानों ने डांस किया हो, किसी हिंदू को मुसलमानों ने तकलीफ पहुंचाया हो, किसी के जज्बात को मुसलमानों ने भड़काया हो। कोई भी सिंगल वाक़या नहीं आया। हाँ, पुलिस ने 1-2 जगह ज़रूर परेशान किया, लेकिन किसी हिंदू शख्स के साथ या किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ ज़रा बराबर भी कोई भेदभाव या कोई कम्युनल मामला पेश नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ जब भी कोई त्यौहार होता है, इस तरह के 10 वाक़यात सामने आ जाते हैं। मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ। जंगीपुर में कल रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, जुलूस जा रहा था, गाना बजा रहा था, मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाला गाना ये लोग बजा रहे थे। उसके बाद एक जगह जाते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और वहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगा हुआ था। अब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर, झंडा इन दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं हो सका और इन्होंने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर हटा दिया और भगवा पोस्टर वहाँ पर लगा दिया, भगवा झंडा वहाँ पर इन लोगों ने लहरा दिया। मुसलमानों ने वहाँ पर देखा, मुसलमानों का इलाका था, मुसलमानों ने नाराज़गी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया। मुसलमानों ने रोका, ऐसा कैसे कर सकते हो। और जब मुसलमानों ने विरोध किया, मुसलमानों ने रोका, तो इन लोगों ने अपनी गाड़ी में मौजूद पत्थर से मुसलमानों पर हमला कर दिया। सड़क के किनारे से पत्थर उठाया इन लोगों ने और मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। इनकी गाड़ियों में पहले से लाठी थी, डंडा था, कुछ दूसरा हथियार था, वो सब इन लोगों ने मुसलमानों पर चलाना शुरू कर दिया। और मुसलमानों के पास वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो तो चंद मुसलमान थे जो रक्षा चलाने वाले थे या जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, और ज़्यादातर उसमें ई रिक्शा वाले थे। उनकी गैरत जागती है, वो इसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर हटाकर तुम भगवा झंडा लहरा रहे हो। इतना ही मुसलमानों ने किया, उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत का इजहार किया, सबूत पेश किया, और इन गुंडों ने, इन भगवाधारियों ने उनको लहू लहान कर दिया, उन पर पथराव कर दिया। मुसलमान अपने घरों से निकल कर आते हैं, उन पर हमला हो जाता है। और होता ऐसा है कि अक्सर ये लोग प्लानिंग करके आते हैं, अपनी गाड़ियों में पत्थर रख करके आते हैं, हथियार रख करके आते हैं, और मुस्लिम महल्लों से गुजरने से पहले ये मंसूबा करके चलते हैं कि कैसे हमें माहौल ख़राब करना है। वेस्ट बंगाल में चुनाव का मौसम है, अप्रैल में वहाँ इलेक्शन होना है, यानी 23 और 29 अप्रैल को वहाँ वोटिंग है, और बीजेपी वेस्ट बंगाल का चुनाव पूरी तरह जीतना चाहती है। और जहाँ भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो वहाँ जानबूझकर माहौल को थोड़ा कम्युनल बनाया जाता है, माहौल को ख़राब किया जाता है, ताकि बीजेपी को उसका भी फ़ायदा हासिल हो सके, बीजेपी मैसेज दे सके कि देखो किस तरह हिंदुओं को मारा गया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो इस खबर को शाये की, तो उसमें ये बता दिया कि मुसलमानों के इलाके से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और जुलूस पर मुसलमानों ने पथराव कर दिया, मुसलमानों ने हमला कर दिया। उसके बाद मामला वेस्ट बंगाल का है, तो ये खबर अभी इन लोगों ने चला दी कि पुलिस ने भी मुसलमानों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पुलिस ने भी मेजॉरिटी समाज के लोगों को ही गिरफ्तार किया। ये नैरेटिव और ख़बर चला दी गई। लेकिन इन तमाम चैनलों ने ये नहीं बताया कि वहाँ पर माहौल क्यों ख़राब हुआ था।
میں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے رپورٹ دیکھی انڈیا ٹی وی کی, این ڈی ٹی وی کی, یا جتنے بڑے بڑے انگریزی کے اخبارات تھے, ویب سائٹ ہے, ان سب نے بھی سیدھے لکھا دو گروپ کے درمیان کمیونل وائلنس ہو گیا. وہاں سے رام نومی کا جلوس جا رہا تھا, مسلمانوں کے علاقے سے گزرا تو پتھراؤ ہو گیا. لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ رام نومی کے جلوس نے پہلے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر ہٹایا, اس کے بعد مسلمانوں نے روکا, پھر ان پر پتھراؤ ہو جاتا ہے, تب مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی. تصویریں بہت زیادہ سامنے آئی جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کو مارا گیا ہے, وہ زخمی ہیں, ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے, خود 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے. جب جھڑپ ہو جاتی ہے تو پورا قصور ایک طرف کا ہے, اور ویسٹ بنگال میں بھی الیکشن کا موقع ہے, تو پولیس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں, اور پولیس وہی کر سکتی ہے جو اس کو بہت اوپر سے کہا جائے گا. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے ملت کلپ کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت.